झुग्गी झोपड़ी वाले उसी नरक में पहले भी थे, आज भी हैं। हमारा वो लोटे पे जाएगा। देखिए यही हमारे एरिया का हाल है और कम से कम 6 महीने हो गया। वे ऊपर से पानी अभी तो कुछ नहीं है। तो बोल रहे 2-3 महीना भंगी आता नहीं है गली में। यहाँ की पुलिस सबसे ज्यादा तो यहाँ की पुलिस निकम्मी है। आज केजरीवाल जी है तभी परेशानी कभी खत्म नहीं हो। सोचना हमको ये है कि हमारे भविष्य के लिए कौन अच्छा है। वो लॉलीपॉप थोड़ी नहीं दे करके जाके देखिए नालियों और अथुआ में ये बेचारे गरीब लोग हैं तो क्या इतने कचड़े में रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झुग्गी वालों का वोट किन की तरफ जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए सीधा चलते हैं, आपको वीडियो में ले चलते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। सर एक बात बताइएगा, झुग्गी वाले से जब भी हम पहले बात किया करते थे तो बहुत सारी शिकायतें किया करते थे कि यहाँ पर पानी की समस्या, साफ सुथरा नहीं होता या फिर जगह जगह परेशानियाँ शौचालय की। आप क्या कहना चाहते हैं? सर आदि ये चीज़ दिक्कत तो आज भी है। आज भी सीवर में लेटरिन का पानी आता है। अब सर टोटी अभी आप सुबह आइए, वीडियो अगर बनाना है, आपको टीवी पे लगाना है या मोबाइल पे लगाना है या व्हाट्सएप या फेसबुक पे आपको डालना है तो आप सुबह आइए, 5:30 बजे आइए। आपको मैं दिखाऊंगा टोटी के यहाँ हमारे यहाँ पानी कैसा आता है। पानी ऐसा आता है कि जैसे सीवर का पानी आता है, उसके अंदर हम लोग उस पानी को नहीं पीते। हम लोग छान के कपड़े से पीते हैं। कब? जब पानी जाने वाला होता है तब तक भी अगर हम लोग कपड़ा हटा दें तो कीड़े ही मकोड़े और कंकड़ पत्थर आते हैं उसके अंदर। हम लोग एक बार नहीं 10 बार शिकायत कर चुके, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। इतनी परेशानियों के बावजूद जो तमाम नेता हैं स्टेज पर भाषणों में ये चीज़ कहते हैं कि हमने दिल्ली को इस तरीके से बना दिया जैसे विदेश हो। क्या विदेश बना दिया? झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए कोई आज तक विदेश बनाया है? झुग्गी झोपड़ी वाले उसी नरक में पहले भी थे, आज भी हैं। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं, ना रोड का है, ना नालियाँ का है, ना किसी चीज़ का है, ना पानी का है, कोई सुविधा नहीं। खाली कहने की बातें हैं। खाली कह दो और मुंह पे आगे बोल के चले जाएं, बस उतना ही तक है उनका पावरबिलिटी, बस बाकी कुछ नहीं हमारे लोग के लिए। तो पुरुषों का वोट फिर किस तरफ जाएगा? भाई देखो, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। काम चाहे किसी भी पार्टी का, हमसे इससे नहीं मतलब, हमें काम से मतलब है। झुग्गी झोपड़ी वाले कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, लाइट चाहिए, नाली चाहिए, सीवर चाहिए, रोड चाहिए। हमको इसी चीज़ से, शौचालय से, हमें 4-5 चीज़ से ज़रूरत है। हमको ना बिल्डिंग मिलना है, ना कुछ मिलना है, और ना हमको किसी के पीछे जाना है। हमको तो काम हमारा जो करके देगा हम तो उसी को भाई चुनेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उस वादे का क्या हुआ? अभी तक तो कोई मकान ही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी एक बीच में हल्ला हुआ है, कल परसों से लोग क्या नाम से वो फार्म भरने जा रहे हैं, सबको बिल्डिंग मिलने वाली है, पता नहीं कहाँ। 16 फ्लैट्स, 12 लाख रुपया जमा करो, अपना घर लो। 12,000 रुपया किसी के पास नहीं है यहाँ, तो 12 लाख रुपया कहाँ से जमा करेगा वो? गलत करो कहना। अगर हमारे पास 12 लाख रुपया होता तो हम कहीं अच्छे जगह लेकिन चले जाते हैं। हमारे पास 12 लाख रुपया होता हम कहीं अच्छे जगह नहीं शिफ्ट हो जाते। फिर यहाँ क्यों रह रहे होते? ये बात तो जायज़ सी बात है। हमारे पास अगर 12 लाख रुपया होता तो हम कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं। हम तुम्हें 12 लाख रुपया कहाँ सर? 25,000 रुपया सुनाओ, हर महीने 25,000 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो हम 25,000 कमाते नहीं महीने, तो हम 25,000 जमा कहाँ से करेंगे? मतलब कुल मिला जुला के है कि हमको दिल्ली छोड़ के जाना है। तो कुल मिलाकर एक सवाल पूछता हूँ, कोई अच्छा कैंडिडेट दिखाई दे रहा है कोई अच्छे पार्टी से? हमारे नज़र में कोई नहीं। हमारा जब आज तक कोई काम ही नहीं कोई किया, तो हमारे नज़र में कोई अच्छा नहीं है। तो मैं ये समझो कि आपका वोट नोटा की तरफ जाएगा? हमारा वो लोटे पे जाएगा। एक बात बताइए, पूरे झुग्गी में जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट किस तरफ खींचा चला जाएगा? यही केजरीवाल के जाएगा वोट। केजरीवाल जी को? हाँ। का है जो ना लालच धरा रखे हैं, पैसा मिलेगा। पूरी झुग्गी में चुनाव से पहले तमाम परेशानियां थी। जी ठीक है, तो इन सब परेशानियों को देखते हुए पूरी झुग्गी वालों का वोट जो है कहाँ जाएगा? देखिए जी, वैसे तो जाना चाहिए केजरीवाल को। परेशानी किसके राज में नहीं होता, सबके में होता है। कोई नई बात तो है नहीं। इसके पहले हमारे निगम पार्षद विधायक भी बीजेपी से थे, तब भी परेशानी थी। आज केजरीवाल जी है तभी परेशानी कभी खत्म नहीं होती। सोचना हमको ये है कि हमारे भविष्य के लिए कौन अच्छा है। जो हमको दे रहा वो अच्छा है कि जो खाली झूठे वादे कर रहा वो अच्छा है? देने वाले को ही देना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इस बार किसी दूसरे को मौका देकर दिया जाए? ऐसा तो लोग कहीं नहीं सोच रहे। नहीं, सोचने वाले सबका अपनी अपनी सोच होती है। हम नहीं कहते कि भाई आपकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच है। बिल्कुल। बट जो सोचने की चीज़ है ना, कि हमारी उम्र 62 साल की हो गई और 62 साल हमने देखा है केवल जो भी आया है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आपको मकान दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। इलेक्शन जीतने के बाद वो भाई साहब मकान तो बहुत दूर की बात है, जो बचा खुचा भी लेके जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में समस्याओं का अंबार लगा रहता है हमेशा।
5 सालों तक यही कहानी होती है, अभी चुनाव आने वाला है। हम तो भाई केजरीवाल को देंगे, जो वो करे हैं वो आज तक कोई नहीं किया है। जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं, जो उनके हाथ में होता है। आगे जो है वो करने नहीं पाते हैं, इसे अब कोई जेल में डाल देता है, उनको उठा डाल देते तो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? हाँ? हाँ, जेल में डाल देंगे तो कहाँ से अरे करेंगे? बात है। लेकिन जो वो किए हैं वो आज तक कोई सरकार नहीं किया है हम सबके लिए, जहाँ तक कि गरीबों के लिए, करते हैं भैया, गरीब के लिए। गरीब के लिए बस फ्री किए हैं। तो ऐसा कोई सरकार नहीं किया। शौचालय फ्री है, 1 रुपए लगता था, संडे को 5 रुपए लगता था, अब लगता अब नहीं लगता है। लेकिन मैडम लोगों का कंप्लेन है कि शौचालय साफ नहीं रहता। शौचालय जो हमारा सरकार ने बनवाया है 3 शौचालय, जी। वो एक भी नहीं साफ रहता है। और जो हमारा शौचालय ठीक करवाया है वो तो एकदम ही नहीं, घुसने लायक नहीं, पैर डालने लायक नहीं है। कोई भी जो भी फ्री सेवा है सारी बेकार है। तो जब पहले 1 रुपए लिया जाता था तब कैसी स्थिति थी? तो सही था, तो मतलब 1 रुपए देना ज्यादा बेटर है। तो ठीक है। और क्या, जैसे कि हमें 1 रुपए दे रहे हैं, हमें साफ तो मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम फ्री में जा रहे हैं तो उसमें हम घुस नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो, भाग जाओगे। और दूर जाओगे, दूर 3 शौचालय उन्होंने बनवा दिया है, वहाँ पे भी मतलब कोई सुविधा नहीं है। देखिए यही हमारे एरिया का हाल है और कम से कम 6 महीने हो गया। वे ऊपर से पानी, अभी तो कुछ नहीं है। अभी सुबह के टाइम आप आइएगा तो इतना पानी लगा रहेगा। हाँ, यही हमारे एरिया का हाल है। तो हम क्या करें, कैसे रहे भैया? क्या हम झुग्गी में रहते हैं तो ये भी तो नहीं है कि हम एकदम कचड़ा में ही रहे, डूबे रहे। मैडम एक बात बताइए, जब इन सब चीजों को लेकर आप इतनी परेशान हैं, तो जो खबरों में देखती हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ती हैं कि जगह जगह हमने साफ सफाई करी है, लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। लोगों को सफाई कोई समस्या कैसे नहीं है? हम तो इतने समस्या में ना, मतलब पहले कुछ टाइम तो बहुत सही था, लेकिन तो 1 साल 1.5 साल से तो हम इतना परेशान है ना भैया कि हम क्या बताएं आपको। ये तो बोल रहे 2-2 3-3 महीना भंगी आता नहीं है गली में। 2-2 3-3 महीना? हाँ, 3-3 महीना नहीं आता है इधर। ये देखो करा लेंगे ना। हाँ, ये पूरा पानी लगता है यहाँ पर। तो एक बात बताइए, इन सब चीजों को लेकर जो मुफ्त में चीजें दी जा रही है, तो ये सब क्या कवर हो जाएगा फिर? बीचे बीचे नाली नहीं करवाते। मतलब कि एक बात समझाता हूँ, मान लीजिए कि इतनी समस्या है आपको, ठीक है, उसके बाद मुफ्त में कुछ चीजें दे दी जा रही है, महिलाओं के लिए बस फ्री 2100 रुपए महीने, इन सब चीजों को लेकर क्या महिलाएं उनको वोट दे देंगी, ये पूछ रहा हूँ मैं। अब महिला सब नहीं बस यूज कर रही हैं, जो घर में है वो क्या यूज कर रही हैं। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? किस चीज के? अरे वो 2100 तो हुआ है, अभी मिलेगा? अब क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, अब तक जो वादे किए थे पूरे किए हैं? क्या वादे पूरे किए हैं? हम लोग बस यूज कर 10 साल में जब आते हैं तब कहते हैं ये नाली सही करवा देंगे, और 10 साल हो गए या 15वां साल में वो फिर वोट चाहिए उनके। मेरा द्वार वो है, खाल है, देखो कितनी मिट्टी है, अभी देख लो ना, पानी आएगा। ये अम्मा कुल मिला के बात साफ है, काम नहीं तो वोट नहीं, यही ना? नहीं क्या है, वोट दे के काम करेंगे। ये देखो तो, ये देखो ये नाली है, कहाँ से पानी जाएगा? सब ये रोड पे आ जाता है पानी, रास्ते में लोग वहाँ घुस के जाते हैं यहाँ। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है झुग्गी झोपड़ियों वालों के साथ, कि जो ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं है। मतलब कि जो घरों में इस्तेमाल होता है, जो वेस्टेज के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको जहां जाना होता है वो सही जगह पर जाता नहीं। और जो चीजें हैं कि जहां जहां पर नाले का पट्टा भी खुला मिलेगा आपको, इसके बाद तमाम परेशानियों के अंबार से यहाँ के लोग अभी फिलहाल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कल काम हम लोग कर रहे थे, ठीक है, कहाँ पे? B125 में, वहाँ 7/1। बताओ, हम लोग बंदे अंदर काम कर रहे हैं सीधा, और बंदा दिन दिहाड़े आके चोरी के तार निकाल के चला गया। बताओ, यहाँ की पुलिस सबसे ज्यादा तो यहाँ की पुलिस निकम्मी है। यहाँ की पुलिस निकम्मी है, जितने चोर हैं सारे पुलिस वाले कमाई खा रहे हैं चोरों की। क्या लगता है कौन सा नेता अच्छा है जो दिल्ली को बदल के रख देगा? अब किसको बताओ, मतलब दिल्ली, मतलब आप लोग केजरीवाल चल रहे थे अभी दिल्ली में हैं, अब देखो आगे कौन आता है भाई। अब देख ले, हमारे बस का है नहीं, मतलब हम कर देंगे। तो फिर भी आप चलिए, आपके बस का एक वोट है। हाँ है जी, एक वोट आप किनको देना चाहेंगे? केजरीवाल दे यार, केजरीवाल जी को। जी ठीक है। अच्छा, महिलाओं को जो सुविधा मिल रही है इससे प्रसन्न है? प्रसन्न है यार, प्रसन्न है। हाँ जी सर, आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी को ही दें। केजरीवाल जी को।
शादी हो गई आपकी? नहीं। ठीक है। तो घर में औरतें होंगी, माताएं, बहनें, उन सबको जो सुविधा मिल रही है उससे प्रसन्न है आप? हाँ ठीक है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सब कुछ की सुविधा है, जैसे जैसे पानी उनी हैंड टैन सब कुछ ठीक है। मैडम, क्या भैया? आप तो खुद महिला हैं। हाँ। महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है। हाँ, बहुत कुछ। सब सुविधा मिल रही है? हाँ। क्या क्या मिल रही है जरा बताइए। अब मिल रहा है, बस का फ्री है, हाँ। शौचालय फ्री है, और क्या। शौचालय तो बहुत गंदा रहता है। गंदा ऐसे रहता भैया ना, वो वहाँ आता है वो ट्रक उरक ना, वो सीवर पे डाल देते हैं कूड़ा कचड़ा, उससे जाम हो जाता है, तो शौचालय जाम हो जाता है। वोट किनको देंगे? वोट वोट तो अरे भैया और क्या दे जाइए, वो नहीं दे जाइए, और क्या दे जाइए। चुनाव का माहौल चल रहा है सर, आपके हाथ में गेंद भी है, किनकी तरफ लड्डू फेंकेंगे? ये लड्डू तो जाएगा बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। हाँ जी, आप सर? बीजेपी। आप? बीजेपी आप सर? बीजेपी। सब बीजेपी। सब घर घर मोदी। हाँ, घर घर मोदी भैया। घर घर। अच्छा, वही पूछ रहा हूँ, क्यों, मतलब क्या चीजें हैं? उन्होंने जो देश का विकास किया है, जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, जो देश के लिए उन्होंने कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए खाना और रोटी कपड़ा तो हर एक आदमी कमा ही रहा है, खा ही रहा है, उसके लिए क्या दिक्कत है? वो लोलीपॉप थोड़ी नहीं दे करके जाके देखिए नालियों और अथुओं में, ये बेचारे गरीब लोग हैं तो क्या इतने कचड़े में रहेंगे? इतनी बुरी जिंदगी से गुजारा कर रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है? और जो दूसरी पार्टी है उनके बारे में क्या कहना चाहता है? दूसरी पार्टी कौन सी? दूसरी पार्टी है सर, कांग्रेस है, निर्दलीय है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। ये इन लोगों का कोई जनाधार तो है नहीं, कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं। वो पहले ही अपना वोट तो सब कुछ बेच चुके हैं आम पार्टी के साथ। ये लोग कभी साथ रहते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। इनका क्या लिए हैं आप? किनको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस क्यों? बढ़िया पार्टी है। अच्छा, 10 सालों से नहीं आई, कुछ लगता है इस बार उम्मीद? नहीं आएगी, इस बार थोड़ी बहुत सीट लेकर आएगी। थोड़ी आएगी, बहुत? हाँ। तो थोड़ी बहुत सीट लेकर तो प्रचंड बहुमत से तो नहीं जीत पाएगी फिर? तो क्या हुआ, ऐसे एक एक करके सब देंगे तभी तो उसका आगे वोट बढ़ेगा। जी, है ना। तो आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? जी सर। मैं तो केजरीवाल जी को सपोर्ट करता हूँ दिल्ली में, वही आप दोनों मित्र हैं? वो अपना भाई है मेरा। भाई लगते हैं लेकिन। भाई हैं? तो आप दोनों में कभी क्लैशेस नहीं होते, पॉलिटिकल क्लैश? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से हर बार केजरीवाल को जाता है, इस बार भी जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से केजरीवाल क्यों बेस्ट है, आपके हिसाब से कांग्रेस क्यों बेस्ट मुझे राहुल गांधी पसंद है। आपको? मुझे केजरीवाल पसंद है क्योंकि उसने बहुत विकास कराया है। घरों में, झुग्गियों में उसने बिजली का निर्माण कराया, फ्री पानी, फ्री जो हमारे घरों में लाइट जलती है वो उसी के वजह से चलती है। तो केजरीवाल नहीं पसंद आपको? ना, है पसंद है, मगर कांग्रेस मुझे ज्यादा चॉइस है, तो कांग्रेस ज्यादा पसंद है थोड़ा। उसने अभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा भी किया, और जो वादा करता है सच्चे वादे करता है। बीजेपी का जो भी कालका जी से विधायक वो टिकट मिला है, उसने क्या शब्द बोला महिलाओं के लिए, ये आपको पता है? प्रियंका गांधी के लिए, आतिशी के लिए, ये भी तो देखो, ये कोई मर्यादा होती है बहन बेटियों के लिए? होती है? ये बताओ आप, ऐसा बोलना चाहिए। बीजेपी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आप दोनों? बीजेपी से हमें कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब अपनी अपनी चॉइस है, उनको सपोर्ट नहीं करते बीजेपी। अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, तो जो सपोर्टर होते हैं वो दूसरी पार्टी की बड़ी बुराई करते हैं, फिर आप दोनों ने जैसा कि नहीं किया। हमें बुराई से कोई दिक्कत नहीं है, हमें जैसा देना है वोट उसे देना है, बात खत्म। ये बात भी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। पहले यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी जो कि शायद अभी भी जमीनी स्तर पर सुलझी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आने वाला है तो माहौल तो वही है। क्या माहौल है? माहौल तो वही है, जो जैसा पुराना था, पिछला जैसे था अभी चल रहा है। कुछ तो परिवर्तन कुछ तो हुआ नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कौन सा नेता अच्छा लगता है जो काम करता है जमीनी स्तर पर? अभी तो हम लोग गरीब के लिए कोई भी कुछ नहीं ऐसा किया है कि अच्छा लगे। सभी कोई आते हैं, झूठा का भरोसा दे करके चले जाते हैं। कोई भी नहीं गरीब के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो चुनाव से पहले अभी वादे कर रहे हैं, सिर्फ केवल वोट के लिए कर रहे हैं क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दर्शकों, झुग्गी झोपड़ियों में जाने के बाद मालूम ये होता है कि कुछ महिलाएं बेहद ही प्रसन्न है, कुछ पुरुषों के अलग ख्यालात हैं। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि चुनाव के वक्त माहौल क्या होगा और किसकी तरफ, कौन सी पार्टी की तरफ हवा ज्यादा चलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली की ये रिपोर्ट, खास पेशकश थी ये। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शिवरंजन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको